नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र जैन है। मैं एमएमएम में मैनेजर हूँ। मैं एमएमएम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ क्योंकि एमएमएम में मैंने जितना रिसर्च किया और जाना कि एमएमएम क्या है, मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसकी मैंने कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ी है, मैं इसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एमएमएम एक आइडिया है जो सर्गे मावरोडी जी ने रिसर्च किया और हमें बताया कि इस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं और एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। एमएमएम केवल एक दूसरे की हेल्पिंग करने का तरीका है, बताया है एमएमएम ने कि हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। एमएमएम का जो सिस्टम है वो स्ट्रक्चर जो है बैंक का, दूसरा स्ट्रक्चर इंश्योरेंस और तीसरा स्ट्रक्चर स्टॉक मार्केट। ये तीन स्ट्रक्चर इतने बड़े स्ट्रक्चर हैं हर कंट्री के, जिसमें लोग बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि इन तीनों सेक्टर्स में भी पैसे का कोई पेड़ नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लें बैंक का, बैंक आज 1000 करोड़ रुपए बैंक में आया आज की डेट में। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ट्रिलियन थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपया बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1000 करोड़ रुपए बैंक में इकट्ठा हुआ, वो पैसा किसका है? पब्लिक का। किसी का 10,000, किसी का 5,000, एनीथिंग एल्स। वो पैसा बैंक ने इकट्ठा किया, उसमें से 90% पैसा बैंक ने सम अदर्स लोगों को लोन दे दिया और 10% पैसा जो है वो बैंक में एनी टाइम अवेलेबल रहता है। वो पैसा बैंक अपने पास इसलिए रखता है कि जो व्यक्ति पैसा लेने आएगा हम उसको दे दें। सर्गे मावरोडी जी का कहना है कि बैंक जो है 10% के लॉजिक पर काम कर रहा है कि वन टाइम में 10% लोग निकालने आएंगे, 10% जमा करने आएंगे और इस तरीके से रोल अप होता रहेगा। जो 1000 करोड़ रुपया लोगों का बैंक में जमा है वो बैंक में है भी और नहीं भी है, केवल सेट है अपने दिमाग में कि हम बैंक में जाएंगे और बैंक में पैसा मिलेगा। बैंक ने सबको पासबुक में एंट्री करके दे दिया है, 10,000 आपका, 5,000 आपका, 10,000 आपका है, 10 लाख आपका है और सबको पासबुक में दिखता है पैसा है, बट रियल में अगर देखें तो बैंक भी वर्चुअल है। ये प्रूफ हुआ है सर्गे मावरोडी जी के ट्रिपल सिस्टम से। अगर ये 10% का लॉजिक बैंक का जो है फेल होता है तो बैंक बोलता है सर्वर नहीं आ रहा है, एनीथिंग एज प्रॉब्लम, सो आप कल आइए, कल आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो एमएमएम सिस्टम ने ये बता दिया कि पैसा रियल में पैसे का ट्रिक कहीं नहीं है। उसी तरीके से एमएमएम स्ट्रक्चर टोटली बैंकिंग स्ट्रक्चर को लेके काम कर रहा है। बैंक, अगर हम किसी कॉमन मैन से पूछें कि बैंक डूब सकता है तो वो बोलेगा नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से हमने बैंक को देखा है, हमारा माइंड सेट है बैंक नहीं डूब सकता है, हमको विश्वास है। इसी का कारण है बैंक नहीं डूब सकता। बट अगर अपन विदेशों में देखें तो काफी बैंक डूबे भी हैं और अपने इंडिया में काफी बैंक डूबे नहीं है बट मर्ज हुए हैं, उन पे बैंक नहीं चला, उन्होंने मर्ज कर दिया। तो एमएमएम सिस्टम जो है वो हमको ये कह रहा है केवल कि आप आज किसी की हेल्प करते हैं तो कल आपकी हेल्प होगी। जैसे बैंक के अंदर आम पब्लिक को लगता है कि पैसा नहीं डूब सकता, लेकिन बैंक ने एक नॉर्म्स बनाया है कि अगर बैंक डूबता है तो जो पब्लिक का पैसा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैसा 1 लाख से ऊपर कितना भी हो, लेकिन बैंक के नॉर्म्स में लिखा है कि मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीस उसको दिया जाता है। तो रिस्क तो बैंक में भी है बट माइनर। उसी तरीके से एमएमएम सिस्टम में भी रिस्क है। इसीलिए सर्गे मावरोडी जी ने अपनी वेबसाइट पर भी लिखा है और बताया है कि इसमें वो वाला पैसा इन्वॉल्व करें जिस पैसे के डूबने पर भी आपकी लाइफ में भूकंप नहीं आना चाहिए। तो इसमें आप 5000 से इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एक मुहिम है, एक रिवॉल्यूशन है जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम 5000 का कमिटमेंट करके सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। अब लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल है वो है 30% कहां से आता है। उसके लिए मैंने
अपने लेवल पर कुछ तैयार किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 30% कहां से आया। अगर हम एग्जांपल पकड़ें स्टॉक मार्केट के अंदर आपने भी सुना होगा और मैंने भी देखा और मैंने अपने आप पर प्रैक्टिकल भी किया और मैंने समझा कि अधिकतर लोगों का पैसा उसके अंदर डूबता है और जिनका बनता है उनका आंकड़ा बहुत कम परसेंटेज में होता है। मतलब यहां भी प्रूफ हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में भी पेड़ नहीं लगा है, उसमें भी चंद लोग खिलाड़ी हैं, बाकी सब अनाड़ी हैं। जो अनाड़ी होते हैं वो अपना पैसा डुबा के बाहर आ जाते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं वो उनका पैसा जिन लोगों का डूबता है वो खिलाड़ी लोगों के पास चला जाता है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में अपन कोई शेयर परचेज करते हैं तो वो शेयर का आज जो वैल्यू है, आज वो शेयर मार्केट में लॉन्च हुआ, कल ही उसका शेयर का वैल्यू डबल हो जाता है। उसका कारण क्या है? बस इतना कि वो शेयर कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं और लोगों को लगता है ये शेयर अगर 200 में भी मिल जाए तो कल मैं 300 का इसको बेच दूंगा। मतलब ये हुआ कि डिमांड उस शेयर की ज्यादा है और सप्लाई कम है, सो लोग उसका वैल्यू खुद बढ़ा रहे हैं। वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो रोटेट ऑफ शेयर है, शेयर रोटेट हो रहा है और हम लोग एक दूसरे में पैसा रोटेट कर रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, एमएमएम सिस्टम में जब हम प्रोवाइड हेल्प करते हैं तो उसमें बाय मावरो होता है। आज हमने अगर प्रोवाइड हेल्प का बटन दबाया और उसमें किया कि मैं 5000 का मदद करना चाहता हूं तो हमको तुरंत पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमको मावरो तुरंत नहीं मिल पाता है। वो अनकन्फर्म मोड में होता है कि आपने मावरो का आज बुकिंग डाल दिया है 5000 रुपए का, बट इसमें जिस दिन से आप बुकिंग डालते हैं उस दिन से आपका मावरो 30% से बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा 100 का 500 बन सकता है और 100 का 0 भी हो सकता है। तो मतलब ये हुआ स्टॉक मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर किसी को 10 लाख डालना है वो तुरंत डाल सकता है, 1 करोड़ डालना है तुरंत डाल सकता है, और वो गवाह भी दे तो कोई जवाबदार नहीं है, उसका पैसा डूब जाता है। उसी तरीके से ट्रिपल एम सिस्टम में सर्गे मावरोडी जी ने इस पर कंट्रोल किया है। कोई व्यक्ति इसमें 50,000 से ज्यादा डाल नहीं सकता और तुरंत तो एक भी रुपया नहीं डाल सकता। जब उसका नंबर आएगा तभी वो पैसा डाल पाएगा। इसीलिए सर्गे मावरोडी जी ने इसमें रिस्क तो कहा है, बट माइनर है, रिस्क तो है। हम रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होने के चांस ज्यादा हैं, इसलिए हम रोड पर चलते हैं। तो इसमें बाय मावरो जो हो रहा है, इसमें बाय मावरो मतलब करेंसी खरीदी और बेची जा रही है। प्रोवाइड हेल्प मतलब बाय मावरो, आपने करेंसी को खरीदने का रिक्वेस्ट लगाया है। जब कोई व्यक्ति गेट हेल्प करेगा तब वो क्यू में जो वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं लोग, उनका वेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसमें जो व्यक्ति पहले हेल्प कर चुका होगा वही व्यक्ति गेट हेल्प कर पाएगा, बाकी व्यक्ति गेट हेल्प नहीं कर पाएगा। तो प्रोवाइड हेल्प मतलब बाय मावरो, और इसमें आपने बाय मावरो आज किया तो पैसा आपको अपने बैंक में उतना रखना है और आपका कमिटमेंट सिस्टम में डल जाता है। जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगा कि आपको ये 5000 इस पार्टिसिपेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसमें जो व्यक्ति जुड़ता है उसको पार्टिसिपेंट कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति का रिक्वेस्ट आपके अकाउंट पे आएगा एमएमएम के, उस व्यक्ति को आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी होगी। वो आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा कि इस व्यक्ति को इतनी डेट तक ट्रांसफर करना है, और उस एमएमएम के अकाउंट पर आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कि इसमें ये व्यक्ति का पूरा डिटेल्स है और ये उसका मोबाइल नंबर है पार्टिसिपेंट का, और ये पार्टिसिपेंट के मैनेजर्स का नंबर है। तो आप व्यक्ति उस पार्टिसिपेंट को कॉल लगा के उनसे संपर्क करके उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये सिस्टम आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये सिस्टम पूरा खुली किताब है, कांच की तरह साफ है। इसलिए अगर आप अपना कमिटमेंट फेल करते हैं, अगर आपने अपना कमिटमेंट फेल किया मतलब आपके कमिटमेंट का वैल्यू नहीं था इसलिए आपने उसे फेल किया, लेकिन ट्रिपल एम सिस्टम पिछले 2 सालों से हिस्ट्री रचता आ रहा है। इस सिस्टम को पूरे
कई देशों से 4 करोड़ लोग, अप्रॉक्स 4 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए अगर आपने कमिटमेंट फेल किया, कोई बात नहीं, आपका कमिटमेंट का वैल्यू नहीं था, लेकिन हमारे सिस्टम का कमिटमेंट फेल हो गया। जिस व्यक्ति को 72 घंटे में पैसा मिलना था, उसको 144 घंटे, मतलब 3 दिन की जगह उसको 6 दिन में पैसा मिलेगा, लेकिन उसको तो पैसा मिलेगा। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, आपके कमिटमेंट फेल होने पर सिस्टम ने आपको पनिशमेंट दिया। वो पनिशमेंट नॉर्मल है, वो ऐसा कुछ नहीं है, आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो सिस्टम आपका आईडी ब्लॉक करता है और आपका नाम इन फ्यूचर ब्लैकलिस्ट कर देता है कि आप उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते ट्रिपल एम सिस्टम को इन फ्यूचर। तो इस तरीके से ये सिस्टम टोटली साफ है, बिल्कुल कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है। इसमें हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नंबर 1, कोई कंपनी नहीं है, कोई डायरेक्टर एमडी सीएमडी नहीं है, एमएमएम का किसी बैंक में अकाउंट भी नहीं है, ये एमएलएम चेन सिस्टम भी नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, इसका किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली एक सोशल वायरस, सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क है और ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड है, जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मदद करना किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं है, ये सिस्टम किसी कानून के अगेंस्ट नहीं है, ये सिस्टम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ये सिस्टम किसी बैंक के अगेंस्ट नहीं है। किसी पार्टिसिपेंट का पैसा उसकी बैंक से अगर निकलता है तो दूसरे अनदर पार्टिसिपेंट के बैंक में जाता है, जो कि किसी की, आज मैं किसी की हेल्प करता हूं अगर 100 रुपए से, तो वो गुनाह नहीं है, मैं अपनी, हमारी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है और मैं उसकी मदद कर रहा हूं। सो मैं ऑल इंडियंस से ये कहना चाहूंगा कि एमएमएम सिस्टम हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है और ये पिछले 2 सालों से प्रूव हो गया है कि रशिया के अंदर लोग इससे फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहे हैं और सर्गे मावरोडी जी की वहां पूजा की जा रही है। तो इस आइडिया को जल्दी से जल्दी कैप्चर करें और इसमें जुड़ जाएं। ये मुहिम है, ये एक्चुअल रिवॉल्यूशन है, जिसमें हमको जुड़कर एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलेगा और हमको लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वी कैन डू अ लॉट, चेंजिंग द वर्ल्ड। जय ट्रिपल एम।